एक यहाँ मेरे यहीं पास में, बिल्कुल पास में नज़दीक में, आज से 3 साल पहले जिन्नों की शादी हुई थी। साधु को पूरा कॉलोनी खाली जगह, एक मकान पड़ा था उसमें जिन्नों की शादी हुई। पूरा मकान, पूरा कॉलोनी देख रही थी कि जिन्न, ये बारात किसकी आई, हंडे जल रहे हैं। अब संशय ये तो ही साधु को, पहले तो हंडे जलते थे, अब तो सबके यहाँ लाइट लगी है। अगर शादी होती लाइट लग रही है, लेकिन ये हंडे जल रहे हैं मिट्टी के तेल के। और पूरी बारात हो रही थी, दावतें दिख रही थी, और 50 सैकड़ों आदमी वहाँ घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। पानी लगाने वाले लोग थे, पानी लगाने वालों ने भी देखा। और एक इसका एक वीडियो साधु को मैंने बना के डाल रखा है ऑलरेडी चैनल पर 4-5 साल पहले। जिन्होंने अपनी चश्मदीद आंखों से देखा था उनका, मुझे तो खैर 2-3 बार 4 दिन बाद बात पता चली कि वर्ष जाड़ी का दिन था, जब मैं गेंदा के फूल लेने गया पूजा के लिए सुबह सुबह, जब पता चली कि यहाँ ऐसी ऐसी जिन्नों की शादी हुई है। एक मेरे मित्र हैं भोला शंकर, उन्होंने बताया मुझे। वहाँ फूलों की बड़ी ऐसी ऐसी फूलों की माला पड़ी थी, फूल पड़े थे जो हमने आज तक फूल देखे नहीं है। और जब मैं साधु को मुझे पता चला, वहाँ फूल देखने के लिए मैं गया, अगर एक फूल भी मिल जाता तो भी जिन तुम्हारे कमांड में आ जाते। तो साधु को मुझे वहाँ कोई फूलों की माला नहीं मिली। 1 हफ्ता लग गया था मुझे लगभग इस बातों में। मैं जब गया वहाँ देखने तो मुझे कोई फूलों की माला, मैंने पूछा भी था, बोले भैया यही तो पड़ी थी कल तक, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गई, कहाँ दृश्य हो गई। यानी कि उन्हें पता चल गया कि मैं उनकी फूलों की माला को उठाने आ रहा हूँ, तो उन्होंने अदृश्य कर दी साधु को। 2 प्रूफ हो गए जिन्नों के। और तीसरा प्रूफ साधु को मैंने एक वीडियो और डाल रखा है जिन्नपरी का, जो मथुरा का है। एक लड़का था मथुरा में, तो जमुना जी के किनारे पुल पर यहीं मरकट है, उसके बराबर में आकर रोज बैठता था। शाम को, दिन में काम करते हैं, शाम को थके हारे पर बैठ जाते हैं आगे। तो एक लड़की आके रोज मिलती थी, उससे बात करती थी, रोज मिलती थी, बात करती थी। फिर धीमे धीमे प्यार बढ़ गया, और प्यार में एक दूसरे से प्यार करने लग गए। और सामान खरीद के दे देती, पैसा देती उसे, और उससे कहती तुम काम मत करो, तुम मेरे पास ही रहो, यहाँ पूरे दिन बैठ के बात करा करेंगे, पेड़ के नीचे आ जा करो तुम। उसने पूछा कहाँ है कि मेरा, तुम कहाँ रहती है, तो उन्होंने बताया कि मेरा घर यहीं है, आगे थोड़ा चल के। लेकिन सटीक नहीं बताया उसने कि उस लड़की ने कि वो घर कहाँ है उसका। अब घर वाले बड़े परेशान, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, उसका पूरा वीडियो डाल रखा है, 25-30 मिनट का है, बातें बड़ी हो जाएंगी। तो उसके घर वाले बड़े परेशान कि ये लड़का पैसा कहाँ से लाता है, घर में इतना अचानक पैसा कहाँ से आ गया, कपड़े ला रहा है, धोतिया साड़ियाँ ला रहा है, पैसे दे रहा है, घर में सोफा ला रहा है, अलमारी। और ये भी साथ को 20-25 साल पुरानी बात है। उस वक्त तो ये टीवी LED वगैरह ये सब बड़ी मायने रखती थी लाने के लिए। लेकिन उस लड़की बोले तुम बताना मत, मैं पैसा देती रहूंगी, मेरे पिताजी बहुत धनवान आदमी है, बहुत पैसा है मेरे पास, तो बताना मत। ये बातें साथों को महीनों चर्चा चलती रही, दूसरे से प्यार करते, वो चिपटते लिपटते रहते। और उन्होंने मौका देख के एक दूसरे के साथ संभोग भी किया, 20 बार संभोग किया उन्होंने एक दूसरे के। मौका देख के वो उसे ले जाती थी उधर, जमुना जी के खादर है, मैंने चलो उधर चलते, वहाँ कोई नहीं है। तो वो चला जाता, एक मकान था पुराना टूटा सा वाले यहाँ, तो वहाँ उसमें जाके लोग संभोग भी करते थे, दोनों घंटों बैठे बात करते रहते थे। और बोली मैं तुमसे शादी करूंगी, बोले तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे, बोले चलो मैं घर वाले से मिलाती। तो एक दिन वो उसे ले गई, और थोड़ा सा जमुना जी में आगे चल के वो एक ऐसा ही गेट आया, और उसमें अंदर चली गई वो गेट में, और पूरा शहर का शहर बसा हुआ था साधु को। तो उसने अपने घर वालों से मिलाया, और उसके बाद में उसकी, वो लड़का 3 दिन के लिए घर से गायब हो गया, घर नहीं पहुंचा। क्योंकि वहाँ शादी हो रही थी, पहले हल्दी की रस्म ये सब हुआ, उसके बाद शादी हुई उसकी। और तीसरे दिन शादी होने के बाद रात उसने स्वागत मनाई, और स्वागत मनाने के बाद जब उस सुबह अपने घर बोला मैं घर जा रहा हूँ, तो उन्हीं कपड़ों को पहन के वो अपने जो उसका नाम शादी वाले कपड़े थे, कोट पैंट जो टाई थे, हाथों में मेहंदी लगी। अब वो घर गया अपने, बोले ठीक है तुम बताना मत किसी को, देखो मैं यही मेरा घर है, तुम यहीं आ जाना। अब लड़का बड़ा खुश, मानी सारे बगैर करे के पैसे मिल रहे, धन मिल रहा है, और इतनी सुंदर लड़की मिल गई, बहू मिल गई, इससे बढ़िया और क्या मिलेगा हमें, बहुत खुश। लेकिन जब घर पे जाके सो गया तो उसकी मम्मी और उसकी जो भाभी थी और जो बहन थी, उन्होंने बोला कि ये भैया कहाँ से पैंट शर्ट पहन के आए, हाथों में मेहंदी लगी, और ये काजल लगाया है, और हल्दी चढ़ी है इस पर, ये बवाल हो गया बहुत बड़ा। उसे जगाया, बनी कहा रे कहाँ है, तो सब पूछते हैं भाई हमारा भी बच्चा होगा, बनी कहा याद आए, कहाँ से ब्याह कर लो, तेने कैसे कर लो, जी चीज़ें। तो बड़ा फजीता हुआ, लेकिन उस लड़के ने उसे नहीं बताया उसे, भाई तुम्हें क्या करना, मैंने आपको ब्याह कर लो, तुम्हें क्या करना है भाई। लेकिन वो रोज की चिक हो गई। अब रोज लड़का सुबह घर से निकले, काम धंधो करे ना, सवेरे में पहुंच जाए, सांझ को बेघर आ जाए, पूरे दिन भाई के वहीं जहाँ उसका घर था नीचे जमुना जी तने उतरे, वही वो लड़की मिल जाए बहू। अब तो वो भी जोड़ा पहन के रहती थी लड़की, मिल जाए और पूरे दिन उसके साथ रहे, और रात भर भी रहे, 2-4 दिन गायब रह जाए। अब घर वालों को चिंता हुई, मानी ये बवाल क्या पड़ गया भाई, ये लड़का बता नहीं रहा है, और कहाँ शादी कर ली किसने, तो ये बड़ा बाबा, तो ये किसी उसके बाबा के भेजी, कोई तंत्र था मतरा में। अब वो रीता उसके पास गई, जब उसने देख के बताया, उसके घर आया तो देख के बताया कि तुम्हारे घर में तो जिन्नी रहती है भाई। क्या बोले क्या मतलब ये है कि तुम्हारे घर में जिन्न की बेटी जिन्न पर ही रहती है,
और तुम्हारे बेटे ने जिन्न परी से शादी की है। कि अब क्या करना है कि देखो भैया, करना क्या है इसमें, ये दो रास्ते हैं, या तो इस जिन्न परी से छुटकारा दिलाओ इसे, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास रहेगा, नहीं अथवा ये जिन्न परी के साथ ही रहेगा और जिएगा जब तक ये जिन्न परी इसके साथ रहेगी। इसके मरने के बाद ये अपने लोग को इसे ले जाएगी। अब तुम क्या चाहते हो? यह तुम चाहते हो कि धन संपत्ति तुम्हें मिलती रहे, पैसा पैसा मिलता रहे तुम्हें, तो तुम जो है जिन्न परी के साथ रहने दो, इसे शादी कर, इसने शादी कर ली है। अब इसे घर वाली घबरा के वाली, भैया कहाँ जिन्न परी हो, कहाँ ये जिन्न फलाना ठिकाना, भैया हमें तो हमारा बेटा चाहिए है। भाई आदमी को ये होता है कि हमारा बेटा चाहिए, कल कोई बात होगी तो बेटा मरेगा तो हम तो हाथ धो के बैठ जाएंगे। अब ये चीजें चली तो जो ये वहां घर में चर्चा चल रही थी, जिन्न परी को वहां उसके घर में पता चल गई। उसी दिन जिन्न परी ने बताया उसे कि देखो मेरी बात सुनो गौर करके कि मैं आदमी नहीं हूं, मैं जिन्नों की पर बेटी हूं। ये जो मेरा गांव पूरा शहर बसा हुआ है जिन्नों का गांव शहर है, तुम देख रहे हो। और मेरे पिताजी की उम्र 6000 वर्ष पुरानी उम्र है, और ये सब जितने 5000 6000 2000 1000 वर्ष पुराने हैं, और हमारा पूरा परिवार जिन्न है। यहाँ तक वहां तक सब जिन्न बचे थे। तुम्हें ये गांव दिखाई दे रहा है, शहर दिखाई दे रहा है। अब उसकी सिट्टी पुट्टी गायब हो गई। बोले मथुरा में, बोले यहाँ का यहाँ तो पहले था ही नहीं। बोले हाँ, हम भूमि के नीचे अंदर रहते हैं, भूमि के नीचे अंदर रहते हैं हम लोग, और यही हमारा सब कुछ है, यही हमारा परिवार बसा हुआ है। और तुमने मुझसे शादी की है, और तुम जो है पूर्व जन्म में, मैं तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही थी, तुम पूर्व जन्म में हमारे ही कुल के थे। जो तुम्हारा समय पूरा हो गया उसके बाद तुम चले गए थे, उसके बाद तुम्हारी मुक्ति, तुम्हारे मनुष्य का जन्म ले लिया था तुमने, तो मैंने तुम्हें पहचान लिया था, तुम हमारी कुल के हो, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। अब यह है कि तुम्हें या तो मेरे पास रहना, तुम किसी को बताओगे तो तुम मर जाओगे, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, हम लोग मार देंगे तुम्हें। तुम बताओगे क्योंकि हमारी प्राइवेसी है ये जो भंग होती है। हम गोपनीय तरीका से रहते हैं, हमारी गोपनीयता भंग होती है। हम किसी मनुष्य जाति को नहीं छेड़ते हैं, न किसी मनुष्य जाति से कोई मतलब रखते हैं, इसलिए हमारी प्राइवेसी भंग हो जाती है। और तुम अपने परिवार वालों को समझा दो, ये मत बताना कि जिन्न परी से शादी हुई है मेरी। तुम्हें पैसा धन संपत्ति सब कुछ हम तुम्हें देते रहेंगे। बोले कि तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आता है, नोट कहाँ से आता है? बोले हमारे यहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है, हम कहीं से भी करोड़ों अरबों लाखों रुपए ला के दे सकते हैं। सोना चांदी हमारे यहाँ भरा पड़ा है, हमारे भंडारों में सोना चांदी भरा पड़ा है। हमारे अलग भंडार होते हैं सोने चांदी के, उनमें हमारे पिताजी के सोने और चांदी के भंडार हैं। तो उसने खोल के दिखाया कि तुम्हारे सोने के इतने बड़े बड़े टुकड़े, चांदी के कमरे, हीरे के हीरे जवाहरात भरे पड़े थे। उन्होंने कहा यह दूसरे लोग से लाते हैं हम इन चीजों को, पहाड़ों से लेके आते हैं हम चीजों को, जो तुम लोग नहीं पहुंचते हो वहां से हम इनको उठा के लाते हैं, और वही मैं तुम्हें देती हूँ। तो ये चीजें होती रही, 2-2 4-4 दिन वो लड़का गायब हो गया। फिर एक दिन आ गया तो वो पकड़ लिया लड़का, भाई वो तांत्रिक की भी उड़ा लिया, तैयार बैठा था वो। अब उसे लड़की में मारा पीटा, तो उसने कहा कि देखो मैं बता दूंगा लेकिन मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मर जाऊंगा मैं, इसलिए मुझे जिंदा रखना चाहते हो तो पूछो मत। वो तांत्रिक के झांसे में आ गए। तांत्रिक बोला तुम्हें कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, जट ऐसे करके उसने सारी बात बता दी। जैसे उसने सारी बात बताई, वो जिन्न परी थी वहीं उसके सामने वहीं तत्काल प्रकट हुई, और उससे कहा कि देखो तुमने मना किया था, तुमने सारी बात बता दी। अब क्या है कि तुमसे मेरी शादी हुई है, मैं तुम्हें छोड़ तो सकती नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारी आत्मा को मैं अपने साथ लेके जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ। वो साधक को वो लड़का उसी टाइम एट स्पॉट खत्म हो गया।